अगर गाड़ियां बोल पाती तो पता आपको क्या कहती? वो आपको कहती कि ट्रायल रूम का यूट्यूब पे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। जी हाँ, क्योंकि यहां पर मिलती है कार्स एंड बाइक्स के मुतालिक सबसे अच्छी जानकारी और वो भी सबसे सरल अंदाज में। हम शुरुआत करते हैं आज के इस ट्रायल रूम की ग्रैंड आई-10 नायोस टर्बो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट सैम। हैचबैक सेगमेंट की जब हम बात करते हैं, वो भी बजट हैचबैक्स की जब बात करते हैं, तो उसमें चुनिंदा मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनकी तरफ लोगों का रुझान ज़्यादातर रहता है, जैसा कि मैंने कहा। और मेरी जो पसंदीदा हैचबैक है उस पर से अगर किसी गाड़ी ने ध्यान को शिफ्ट करने में मेरी मदद करी तो वो यही गाड़ी है, नियोस। जी हाँ, Hyundai की इस नियोस मेरी दूसरी पसंदीदा कार कह सकते हैं, क्योंकि मेरी जो पहली पसंदीदा कार है वो मारुति सुजुकी की स्विफ्ट है। 1.3 लीटर मल्टीजेट इंजन के साथ मैंने उसे 1 दशक तक इस्तेमाल किया और मुझे बहुत पसंद है। लेकिन पिछले 1 साल से, जब से ये गाड़ी आई है, तब से मुझे ये गाड़ी भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि दिस इज़ अ परफेक्ट वैल्यू फॉर मनी पैकेज। जी हाँ, अच्छी कीमत में एक बहुत ही उम्दा कार नियोस को कह सकते हैं। जो नियोस की कीमत है वो 5,08,000 एक शोरूम से शुरू होती है और 8,30,000 तक जाती है। तो और उसमें बड़े सारे वेरिएंट है। उसमें आपके पास पेट्रोल है, उसमें आपके पास डीजल है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन भी है, तो आपके पास AMT भी अवेलेबल है। उसमें आपके पास अब जो है टर्बो का भी पैकेज है जो कि दे दिया गया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ हर चीज़ है जो कि आपको इस नियोस में मिलेगी। जब मैं नियोस बोलता हूँ ना, मुझे एक चीज़ आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि बोलते वक्त ना वो होता है ना कि बीइंग अ ह्यूमन मिस्टेक्स आर बाउंड टू हैपन। सो देयर इज़ अ बिग मिस्टेक दैट आई बीन डूइंग फ्रॉम एटलीस्ट 6-7 मंथ्स दैट आई यूज्ड टू कॉल दिस कार नायोस। जी हाँ, नायोस बोलता था, पता नहीं कहाँ से आदत लगी। नियोस के बदले मुझे मेरे दोस्त हमेशा करेक्ट करने की कोशिश करते थे और मैं उनको बताता था कि नियोस का मतलब है मोर, और ये दिल मांगे मोर। और Hyundai की यही फिलॉसफी, यही ब्रांड फिलॉसफी जो है इंडियन मार्केट में इंडियन कस्टमर्स को सबसे ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि Hyundai सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं सोचता है। Hyundai ये सोचता है कि कस्टमर इज़ द किंग, और कस्टमर को जो चाहिए वो कस्टमर को मिलना चाहिए। वो चाहे पेट्रोल इंजन हो, डीजल इंजन हो, AMT गियरबॉक्स हो, AT गियरबॉक्स हो, या फिर अब IMT। यानी कि अगर आप उनके गाड़ियों का पोर्टफोलियो देखेंगे तो हर वेरिएंट पोर्टफोलियो में हर गाड़ी के साथ आपको ये सभी वेरिएंट मिलेंगे, ताकि कस्टमर को जो पसंद है कस्टमर वो लेके जाए। बिजनेस के बारे में नहीं सोचती है Hyundai, ब्रांड के बारे में सोचती है, और यही Hyundai को खास बनाती है। नियोस के साथ भी, इस टर्बो इंजन के साथ भी मैं यही बात बोलना चाहूँगा। ये जो टर्बो इंजन है ना, कितना बिकेगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ, कितना लोग इसको चाहेंगे ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये इस ब्रांड के बारे में बहुत कुछ बताता है। ये कहता है कि कस्टमर जो चाहे वो खरीद सकता है। 1 लीटर का इंजन है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, और कीमत से ही शुरुआत करते हैं। जब नियोस की कीमत की मैं बात करता हूँ तो इसके एक ही वेरिएंट है, स्पोर्ट्स वेरिएंट जो है। अब उस स्पोर्ट्स वेरिएंट में 2 अलग-अलग है, एक सिंगल टोन, एक डुअल टोन। जो गाड़ी इस वक्त आप फ्रेम में देख रहे हैं ना, ये डुअल टोन है। इसमें आपको काले कलर की छत मिलेगी, और मैं अगर एक वेरिएंट सजेस्ट करना हो टर्बो में तो मैं इसी वेरिएंट को सजेस्ट करूँगा, क्योंकि मैनुअल, और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैनुअल और ऑटोमेटिक में कितना फ़र्क है। मैनुअल की जो कीमत है स्पोर्ट्स ट्रिम में वो है 6.43 लाख, अगर इधर उधर थोड़ी गलती हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। और जो टर्बो के साथ जो पैकेज है उसकी कीमत है 7.73 लाख, यानी कि करीब 1.25 लाख का फ़र्क है जो कि आपको सिंगल टोन में मिलता है। डुअल टोन में वही फ़र्क जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे मैनुअल के हिसाब से डुअल टोन में जो फ़र्क है वो करीब 1 लाख का है। 7.74 लाख पर आप ये एक शोरूम कीमत बता रहा हूँ, ये गाड़ी ले सकते हैं। और एक तो ये बहुत ज़्यादा स्पोर्टी लगती है, आप देख रहे होंगे। डुअल टोन में आपको काली छत मिलती है, साथ में आपको विंग मिरर मिलते हैं, अंदर टच स्क्रीन मिलता है, रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इसको अच्छा बनाती हैं। लेकिन इसी के साथ एक चीज़ है जो कि चुभती भी है, वो ये कि अगर आप टॉप वेरिएंट लेना चाहते हैं एस्टा का, जिसमें बहुत कुछ ज़्यादा है इस गाड़ी के मुकाबले, तो आप टर्बो पैकेज नहीं ले सकते हैं। उसमें आपके पास ये 1 लीटर का इंजन नहीं है। पिछले कुछ महीनों से जब भी हम शूट करते हैं ना, तो मेरे
कैमरामैन मुझसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि मास्क हटाना, लेकिन आपसे मैं यही कहूँगा, बार बार दोहराऊँगा कि मास्क कभी नहीं हटाना। बी द बेटर गाय। उसी तरीके से जिस तरीके से कभी भी गाड़ी चलाते वक्त बिना सीट बेल्ट के ना चलाएं, सड़क नियमों का पालन करें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी रेस्पेक्ट द रूल्स दैट आर लेड फॉर आवर ओन सेफ्टी। नियोस की बात कर रहे हैं। बाहर आपने देखा होगा कि एक्सटीरियर में कोई चेंज नहीं है। स्पोर्ट्स ट्रिम में इसका इस्तेमाल किया गया टर्बो इंजन का, तो इंजन ही है जो सबसे बड़ा बदलाव है, जिसको टेस्ट करने के लिए हम अभी जा रहे हैं। एक बैजिंग थी जो टर्बो की आपने बाहर ग्रिल पर देखी थी, अंदर थोड़े बहुत बदलाव है, थोड़े बहुत ही हैं। रेड कलर के एक्सेंट का इस्तेमाल किया गया। आप एसी पर देखेंगे रेड कलर का एक्सेंट है, डायल्स पे देखेंगे आप रेड कलर की नाइस एक्सेंट्स दिए गए हैं। उसी तरीके से सीट पर आप देखेंगे लाल कलर का इस्तेमाल किया गया। तो ये कुछ जो लाल कलर का स्पोर्टी डीएनए देने के लिए नियोस के इस स्पोर्ट्स वेरिएंट में इस्तेमाल किया गया। बाकी आप जो इस वेरिएंट में जो मेन चीज़ें हैं दैट इज़ अ टच स्क्रीन रिवर्स पार्किंग कैमरा, एडजस्टेबल ORVM, ये कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको इस वेरिएंट में मिलती हैं जो कि उम्दा हैं। मैनुअल और जो टर्बो है उसके पैकेज में कितना फ़र्क है कीमत का, वो हम आपको बता चुके हैं। कुल मिला के नियोस जो है एक परफेक्ट सिटी कार है। आपको अच्छी सीटिंग पोजीशन मिलती है इस गाड़ी में, बड़ी आसानी से मिलती है। देयर इज़ गुड बिकॉज दिस इज टॉल बॉय डिज़ाइन, राइट। आपको अच्छा हेडरूम मिलता है। पीछे की सीट पर आप बैठेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि आपको इतना अच्छा लेग रूम भी मिलता है। वहाँ पर 2 व्यक्ति आराम से बैठ कर सफ़र कर सकते हैं। तो ये पैकेजिंग के बारे में आप जितनी जानकारी चाहते हैं वो आप हमारे नियोस का जो पूरा कंप्लीट रिव्यू है उसमें आप देख सकते हैं। वक्त हो चला है आपको ये बताने का कि वो इंजन जो कि ऑरा में इस्तेमाल किया गया है, वो इंजन जो कि वेन्यू में इस्तेमाल किया गया, हाँ वेन्यू में पावर ज़्यादा देता है, वो उसका इस्तेमाल जब इतनी छोटी गाड़ी में किया जाएगा जिसका वेट कम है और यही वजह है कि पावर को भी कम किया गया है, तब कैसा रहेगा। सो इट्स टाइम टू हिट द रोड्स एंड सी हाउ दिस लवली ब्यूटीफुल क्यूट लिटिल रॉकेट डज ऑन द रोड। ये जो समय है ये काफ़ी बुरा चल रहा है, पूरी दुनिया के लिए बुरा चल रहा है, मार्केट के लिए बुरा चल रहा है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बुरा चल रहा है। लेकिन इस बुरे वक्त ने ना एक चीज़ जो सिखाई है वो ये कि छोटी छोटी चीज़ों को भी एंजॉय करें, अपनों के साथ एंजॉय करें, खुद के साथ एंजॉय करें। और ऐसे में गाड़ी का जो महत्व है पर्सनल हाइजीन के लिहाज से और सेफ्टी के लिहाज से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और छोटी गाड़ियाँ इसलिए ज़्यादा लोगों को पसंद आ रही है और ऐसे में जो नियोस है उसकी भूमिका ज़्यादा बन जाती है। और यहाँ पे भी एक छोटी सी चीज़ है जो इस गाड़ी को बहुत बड़ा धमाका बनाती है, वो है इसके 20 PS की जो एडेड पावर है। ये एक 1 लीटर का इंजन है जैसा कि मैंने कहा और 100 PS की पावर है जो कि जनरेट करती है। और 100 PS एक छोटी हैचबैक में इट्स समथिंग दैट वी हैव नॉट सीन इन इंडियन मार्केट बिफोर। ये जो इंजन है ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इसी गाड़ी में इस्तेमाल कर रही है Hyundai, ये अपनी जो ऑरा है सब 4 मीटर सेडान, उसी तरीके से वेन्यू जो सब 4 मीटर SUV है, सब कॉम्पैक्ट, उसमें भी यही इंजन का इस्तेमाल हो रहा है। कुछ और मैन्युफैक्चरर्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो गाड़ी है ना ये बहुत छोटी है और इतनी छोटी गाड़ी में इतनी सारी पावर देंगे तो क्या होगा, नतीजा आप समझ सकते हैं। बट यू नीड टू बी इन कंट्रोल एंड यू विल हैव लोड्स ऑफ फन in this car. That's what I felt in the whatever time I spent with this. There is loads and loads of power from the time you set go. You can enjoy it on a nice lovely tarmac all the time, but on nice tarmac only. स्पीड लिमिट का और स्पीड का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पर अगर आप इस गाड़ी को ले जाएंगे, एक तो आप सड़क नियमों का उल्लंघन करेंगे, दूसरा ये कि because this car is a lightweight and there is too much of power, it doesn't give you that confidence which you require. जैसे आप पोलो की जब Volkswagen की TSI जो पोलो TSI थी उसको जब चलाते हैं तो आपको एक अलग से कॉन्फिडेंस महसूस होता है। तो वो कॉन्फिडेंस शायद, बट दिस इज अ स्मॉल हैचबैक दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, माइंड इट। And when you're talking about a small hatchback, this power, it's fun. It's a very zippy drive that you get. You never feel bored in a car. छोटी गाड़ी में होता है ना कि आप थोड़ा सा सुस्त पड़ जाते हैं, इस गाड़ी में आप सुस्त नहीं पड़ोगे, आप फुल मस्त रहोगे, आपको मज़ा आएगा, आप चाहोगे कि आप एक्सीलेटर पर पाँव दबाओ, आप कुछ नया करने की सोचेंगे। सो दिस इज़
व्हाट इज़ गुड अबाउट इट, हाँ अगर सस्पेंशन थोड़ा और स्टिफ होता ना तो मुझे और अच्छा लगता, बट जैसा कि आप सब अब जानते हैं कि एक वेरिएंट है जिसमें इसको एडिशन किया गया, तो इतने ज़्यादा चेंजेस करने पे कीमत बढ़ जाएगी और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बदल जाएंगे। तो अगर दो चीज़ें और अनुरूप होती, जैसे कि थोड़ा ज़्यादा स्टिफ सस्पेंशन और स्टीयरिंग से भी जो इनपुट है, फॉर अ स्मॉल हैचबैक इट्स फैंटास्टिक, बट आई वुड लाइक दिस स्टीयरिंग टू वे अ लिटिल मोर एज आई ग्रो अप द स्पीड, वो थोड़ा सा मिसिंग लगता है। जो स्टीयरिंग के साथ जो मेरा तालमेल है वो थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर होता। स्टीयरिंग की जो वेट है जो बढ़ रहा है वो थोड़ा और मुझे कॉन्फिडेंस इंस्पायर करता, बट ओवरऑल इट्स अ स्मॉल कार दैट्स इन योर कंट्रोल एंड इट्स फन। You pay a little more, not a little, quite a lot when compared to manual. But if you can drop down from Asta, compare with that, then it's fine. So in all, this is a fantastic package, and this engine is doing very good. If you want to feel different from whatever things that are there in the market, then there's something that you can go, try, look, enjoy, feel, and have fun. तो आपको बात क्लियर हो चुकी होगी कि ग्रैंड आइटन नियोस टर्बो जैसा मार्केट में कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक वेरिएंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ी पहचान है, ये एक मंशा है कंपनी की जो कि लोगों की तरफ पहुंचाती है कि हमारे लिए कस्टमर किंग है और कस्टमर जो चाहेगा वो हम उसको दे के रहेंगे, चाहे वो किसी भी कीमत पर हो और वो चाहे किसी भी सेगमेंट में हो। परफॉर्मेंस सेगमेंट में एंथुसियास्ट के लिए कुछ खास हैचबैक सेगमेंट में मौजूद नहीं है, जो गाड़ियां थी वो बिकी भी नहीं। अब अगर बिजनेस की तरह के सोचेंगे, क्योंकि बलेनो आरएस हो गई या फिर फोक्सवैगन की टीएसआई जो है वो मार्केट से अब नदारद है, वो ज़्यादा नदारद होने की वजह भी आप समझ सकते हैं। तो अगर वो नदारद हैं तो कोई भी बिज़नेस वाइज यही सोचेगा कि भाई मैं ऐसी गाड़ी को उतार के क्यों और अपना वक्त व्यर्थ करूं, बेकार करूं उस पर मार्केटिंग करके। लेकिन ऐसा कुछ Hyundai नहीं सोचता है, क्योंकि Hyundai यही सोचता है कि customer is our king and customer should get everything that they ask for, and this is a prime symbol for this. A small hatchback with a 1-liter engine, 100 PS power, and you can do anything. जी हाँ, वैसे एनीथिंग से पहले बता दूं कि Hyundai एक और चीज़ में बहुत भरोसा करता है और जिसमें मैं भी इनकी बहुत तारीफ़ करता हूँ, वो ये कि Hyundai always says that be the better guy, always believe in road safety, always go by the rules ऑफ द रोड्स। फॉर एग्जाम्पल सीट बेल्ट लगाना हो या फिर लेन ड्राइविंग करना हो, इन सभी चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का, ज़रूरी चीज़ों का ख्याल रखें। सिर्फ आगे सीट बेल्ट लगाना नहीं, पीछे वाली सीट पर भी बैठे हो तो भी सीट बेल्ट लगा के चलें। और यही वजह है कि Hyundai की गाड़ियाँ सेफ्टी के मामले में बहुत प्रीमियम होती हैं, इसलिए शायद आपको कभी कभार कीमत थोड़ी ज़्यादा चुकानी पड़ती है। बट बी द बेटर गाय के साथ Hyundai ये भी मानता है कि the better guy should get best in the market, and that's why Nios Turbo.